वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है और इंसानों से नफ़रत क्यों करता है? क्या आप जानते हैं कि जिस घर पर उल्लू आ जाए तो किसकी मौत वाक़या होती है? क्या आप जानते हैं कि अगर उल्लू को ज़बह किया जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि उल्लू में कौन कौन सी तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लू के मुताल्लिक क्या फरमाया? क्या आप जानते हैं कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उल्लू के दरमियान क्या बातचीत हुई? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, उल्लू रात को उड़ने वाला शिकारी परिंदा है। रात को जब दूसरे परिंदे सो रहे होते हैं तो ये शिकारी परिंदा उन पर हमला करता है। चुनाचे उस वक्त कोई भी परिंदा उसके हमले को रोकने की ताकत नहीं रखता। उल्लू की अजीबो गरीब आदत ये है कि ये परिंदों के घोंसले में घुसकर उनको या उनके बच्चों या अंडों को नहीं खाता, बल्कि ये उन्हें घोंसले से बाहर निकाल कर खाता है। उल्लू की खुराक में छोटे जानवर, परिंदे, हशरात, रेंगने वाले जानदार शामिल हैं। उल्लू की कुछ अक़साम मछली का शिकार भी करते हैं। कुछ बड़े उल्लू छोटे उल्लुओं का शिकार भी करते हैं। उल्लू छोटे शिकार को पूरा निगल जाता है और बड़े शिकार को टुकड़े कर कर निगलता है। ना हजम होने वाली अशिया जैसे हड्डियाँ, बाल और पर वगैरह पूरे का पूरा मलगूबा ठोस शक्ल में उगल देता है। प्यारे दोस्तों, उल्लू तन्हाई पसंद होता है। ये फितरतन कौवों का दुश्मन होता है और कौवे भी इसे सख्त नफरत करते हैं। बाज उल्लू दिन के वक्त उड़ते और शिकार करते हैं। चुनाचे दिन में जब दूसरे परिंदे उसको अकेला देख लेते हैं तो उसे मार डालते हैं या उसके परों को नोच डालते हैं। उल्लुओं की 200 से ज़ाहिद अक़साम पाई जाती हैं। उल्लू एक दिलचस्प और पुरअसरार परिंदा है जो सारी रात जागता रहता है। रात के वक्त उल्लू अपने शिकार को बगैर देखे आवाज़ की मदद से उस पर हमला करता है। उल्लू की कुव्वत समात इंसान से 10 गुना ज़्यादा होती है। उल्लू किसी भी जानिब आवाज़ सुनने के लिए अपने कानों को घुमा सकता है। ये आवाज़ की सामत और आने वाली आवाज़ के फासले का तयन भी कर सकता है। उल्लू की देखने की सलाहियत इंसान से 8 गुना ज़्यादा होती है। बर्फ़ के अंदर छुपे शिकार को बआसानी देख लेता है। उल्लू जब शिकार पर हमला करने के लिए उड़ता है तो उसके परों से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और ये खसूसियत सिर्फ उल्लू में ही पाई जाती है क्योंकि इसके पर बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसी वजह से इसे खामोश शिकारी कहा जाता है। उल्लू जब ख़तरा महसूस करता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की खौफनाक आवाज़ें निकालता है। कुछ उल्लू घोड़े जैसी आवाज़ें निकालते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ाविये तक घुमा सकता है, यानी उल्लू एक जगह बैठकर चारों अतराफ देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर घने पुराने दरख्तों, देहातों, पुरानी इमारतों और सुनसान जगह पर रहता है। ये ज़मीन से तकरीबन 70 फुट की ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। मादा उल्लू नर की निस्बत कदरे बड़ी होती है। उल्लुओं की मुख्तलिफ़ अक़साम मुख्तलिफ़ तादाद में अंडे देती हैं। अंडों की तादाद 1 से लेकर 13 तक भी हो सकती है। अंडे में बच्चा निकलने से 1 या 2 दिन पहले मादा उल्लू अंडे को थोड़ा सा तोड़ देती है। ख़तरे की सूरत में उल्लू अपने परों को खोलकर खौफनाक शक्ल बना लेते हैं। इस सूरत में जिस्म के तमाम बाल खड़े हो जाते हैं। ये मंजर बहुत खौफनाक दिखाई देता है।
उल्लू की चोंच दीगर गोश्त खोर परिंदों की तरह नोकीली और टेढ़ी होती है, मगर परों से ढकी होने की वजह से बहुत छोटी दिखाई देती है। उल्लू अपनी आंखों को घुमाने की ताकत नहीं रखता, इसी वजह से ये ज़्यादातर सामने की तरफ देखता रहता है। बड़े उल्लुओं के सर के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं जो कानों की तरह दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में वो कान नहीं होते। उल्लू के कान नज़र नहीं आते क्योंकि इसके कान बालों के गुच्छे में छुपे होते हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू में बहुत सी तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं। अगर किसी इंसान को लकवा हो, अगर उल्लू का दिल लकवा शुदा जगह पर लगाया जाए तो लकवा जल्द ख़त्म हो जाता है। अगर कोई उल्लू की चर्बी पिघलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसे रात के वक्त हर चीज़ रोशन नज़र आएगी। अगर उल्लू को ज़बह किया जाए तो उसकी एक आंख खुली रहती है और दूसरी आंख बंद हो जाती है। उल्लू के खून को किसी तेल में मिलाकर सर में लगाने से तमाम जुएं मर जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर रात को सोते वक्त किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल रख दिया जाए तो उस औरत ने दिन में जो काम किए होंगे वो सब बता देगी। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि उल्लू के नाखन बच्चे के बदन पर बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी हो, अगर वो उल्लू का पित्ता खा ले तो ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी फालज के मरीज़ को उल्लू की चर्बी की मालिश की जाए तो ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। उल्लू की चर्बी की मालिश जोड़ों के दर्द और जिस्म के हर दर्द को ख़त्म कर देती है। अगर कोई बूढ़ा इंसान बदन के उस ख़ास हिस्से पर उल्लू के पित्ते की मालिश कर ले तो वो फिर से जवान हो जाएगा, यानी मर्दाना ताकत एक्टिवेट हो जाएगी। उल्लू के पित्ते को सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करने से आँखों का मोतिया ख़त्म हो जाता है, यानी ये आँखों की बीमारी जल्द ख़त्म हो जाती है और बेनाई बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में अहले अरब में एक बात बहुत मशहूर थी कि जिस घर में उल्लू लगातार 4 बार आ जाए तो कहा जाता था कि ज़रूर इस घर में कोई ना कोई फौत होने वाला होगा। उल्लू का घर में आना बहुत नहुसत वाला समझा जाता था। जब इस्लाम आया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, बीमारी खुद ब खुद मुतअद्दी नहीं होती, बादशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, ना ही मुर्दों पर उल्लू बोलते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उल्लू के बारे में भी यही अल्फाज आएंगे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर बात अपने अंदर बहुत ही वसी बात हुआ करती थी। इसके अलावा शिया रवायात में एक वाक़या कुछ इस तरह से मिलता है कि हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि उल्लू हमेशा वीराने में क्यों रहता है, तो इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये परिंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। ये हमेशा से वीरान जगहों पर नहीं रहता, बल्कि इस परिंदे को जब मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में रुके हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रमुल हराम की रात करबला पहुंच गया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की कि या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम चले जाओ, क्योंकि कल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, खून की नदियां देखोगे। लेकिन उस परिंदे के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको यहाँ रुकने के लिए बोला। उस पर दूसरे दिन जब करबला का वाक़या हुआ तो उस परिंदे ने सारा वाक़या अपनी आँखों से देखा, यजीद के जुल्म को देखा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को ज़बह होते देखा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन जुदा होते देखी। उसी दिन से उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और उसी दिन से ये इंसानों से बहुत दूर जंगलों में रहने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वाक़े करबला में बहुत जुल्म हुआ। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो।
اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔